हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से पोदार ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जनजातीय विषय में। आज का हमारा विषय है जनसंख्या घनत्व एवं वितरण। एक तरीके से देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व एवं वितरण दोनों का अर्थ समान ही है, फिर भी इनमें बारीकी से देखें तो कुछ अंतर है। वितरण जनसंख्या का फैलाव या बसाव भी को जनसंख्या वितरण कहते हैं। जनसंख्या वितरण कहते हैं। वितरण का संबंध स्थानिक प्रतिरूप से वितरण का संबंध स्थानिक प्रतिरूप से। इसमें जनसंख्या का आकार, क्षेत्र के अनुपातों, आकार क्षेत्र के अनुपातों के संबंध पर बल दिया जाता है। घनत्व का संबंध मापन से। घनत्व का संबंध मापन से है। घनत्व में प्रति इकाई व्यक्तियों की संख्या को व्यक्त किया जाता है। घनत्व में प्रति इकाई व्यक्तियों की संख्या पर बल दिया जाता है। अर्थात इसमें जो क्षेत्र, घनत्व में क्षेत्र सीमित होता है। एक पर्टिकुलर एरिया में हम बात करते हैं कि वहां कितने लोग रहते हैं, वहां कैसी परिस्थितियां हैं, अर्थात मापन। जबकि वितरण में क्षेत्र सीमित था। इसमें ऑल ओवर क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है कि कहाँ कितना किस तरह से लोग वहां रह रहे हैं। इन सब बातों के लिए सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक बहुत सारे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। इन कारकों को अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। घनत्व में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल का मापन किया जाता है।
किया जाता है। अगर हम परिभाषा की बात करें, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण की परिभाषा है जनसंख्या का फैलाव या बसाव ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। और हम घनत्व की बात करें, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। इसे हमें गणितीय सूत्र के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, इस सूत्र का उपयोग किया जाता है जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए। जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, जैसे 200, क्षेत्रफल 50, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या होगा, 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो स्पष्ट है, मोटे तौर पे देखें तो जनसंख्या और घनत्व एक ही है, पर बारीकी से बात करें तो इनमें अंतर है। वितरण का एक पर्टिकुलर एरिया नहीं होता, जबकि घनत्व का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, निश्चित क्षेत्र होता है। और इसमें प्रति व्यक्ति इकाई का मापन किया जाता है, इसमें प्रति व्यक्ति इकाई का मापन किया जाता है, जबकि इसमें आकार एवं फसाव के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप, देखो पृथ्वी पर सब जगह समान लोग नहीं है, कहीं पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, कहीं कम है, कहीं बहुत ज्यादा है तो वही बहुत ही कम है। आंकड़ों से स्पष्ट है। 2001 में 2001 में विश्व जनसंख्या 613 करोड़, जो 2013 में बढ़कर 714 करोड़ हो गई। स्पष्ट है जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। वितरण हम बात कर रहे थे, जनसंख्या का वितरण सब जगह एक समान नहीं है। जैसे विश्व के 2/3 भाग पर लगभग 14% जनसंख्या निवास करती है। इसके 2/3 जनसंख्या 14% भाग पर निवास करती है। जबकि और देखो 57% जनसंख्या 57% जनसंख्या 5% भाग पर, 90% जनसंख्या 10% भाग पर, स्थलीय भाग पर। 90% जनसंख्या 10% भाग पर
इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। पंद्रह प्रतिशत जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। विश्व की 80% जनसंख्या या आप देखो भूमध्य रेखा, मकर, उत्तरी गोलार्ध में 20 से और ये 60 डिग्री, तो ये क्षेत्र देख लो 20 से और 60 डिग्री का। ये जो आप पर्टिकुलर एरिया देख रहे हो उत्तरी गोलार्ध में 20 से 60 डिग्री पर विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। ये जो चित्र देख रहा है यहाँ पर जनसंख्या का जमाव बहुत ही सघन है, जबकि इससे जो ऊपरी वाला क्षेत्र है यहाँ 1% से कम जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जलवायु मौसम प्रतिकूल है। ये जो क्षेत्र है जो मानव के लिए अनुकूल नहीं, यहाँ पर कठोर जलवायु होने के कारण लोग बाग रहना कम पसंद करते हैं। इसलिए अधिकांश जो जनसंख्या का जमाव है 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ही पाया जाता है। तो स्पष्ट है कि कहीं तो बहुत ही वृहद क्षेत्र है, कहीं बहुत ज्यादा जनसंख्या है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां जीव नाम की कोई चीज नहीं है और कहीं पर बहुत ज्यादा है। और हम देखते हैं स्पष्ट रूप से, और देखो आप देखो आप, ये संसार का मानचित्र है। यहाँ पर विश्व की जो जनसंख्या है, विश्व की 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारों पर है। यहाँ जो देख रहे हो आप, यहाँ पर जनसंख्या का जो जमाव है वो आपको अधिक मिलेगा। ये जो देख रहे हो आप महाद्वीपों के किनारों पर, यहाँ ये जो आप देख रहे हो
इन क्षेत्रों में वहां जो जनसंख्या है, विश्व की 75% जनसंख्या, विश्व की 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारों पर है। जैसे जैसे आप आंतरिक भाग में जाओगे, केंद्रीय भाग में जाओगे, जनसंख्या का जमाव कम होता जाता है, जनसंख्या घनत्व कम होता जाता है, क्योंकि किनारों पर मौसमी अनुकूलता, मछली आदि अन्य सुविधाएं होने के कारण यहाँ पर मानव के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं जो इनको आकर्षित करते हैं। इसलिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जनसंख्या जमाव अधिक पाया जाता है। विश्व की 75% जनसंख्या किनारों पर ही निवास करती है, जो महाद्वीपीय जो किनारे होते हैं वहीं पर निवास करती है। अतः स्पष्ट है विश्व में जनसंख्या समान रूप से वितरित नहीं है। समान रूप से वितरित नहीं है, कहीं पर बहुत ज्यादा विरल, तो कहीं पर बहुत ज्यादा सघन जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ से और यहाँ ये जो 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री, ये 60, यहाँ से ये जो क्षेत्र है 60 डिग्री उत्तराक्षांश, 60 डिग्री उत्तराक्षांश। यहाँ पर जनसंख्या विश्व की 80% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, इसमें उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको, अफ्रीका, ये भूमध्य सागर क्षेत्र, प्रदेश, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, जापान, चीन के क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है, जबकि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश पर विश्व की मात्र 1% जनसंख्या पाई जाती है। 1% जनसंख्या पाई जाती है। ये भूमध्य रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में 85% और दक्षिण गोलार्ध में मात्र 15% जनसंख्या पाई जाती है। तो अतः स्पष्ट है जनसंख्या का वितरण विश्व में समान नहीं है, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा है तो कहीं बहुत ज़्यादा विरल है, कहीं पर तो मानव या जीव नाम की चीज़ नहीं है और कहीं पर जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। स्पष्ट है महाद्वीपीय किनारों पर जनसंख्या आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा है। विश्व की 75% जनसंख्या है महाद्वीपीय किनारों पर है। जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे, महाद्वीपों के केंद्रीय भाग में जाओगे, जनसंख्या घनत्व कम होता जाता है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम अगले वीडियो में इसके बारे में और पढ़ेंगे।